हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के जो जीके के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो करवाऊंगी। जो हर एग्जाम में, जो हिमाचल में टेस्ट होते हैं, जो भी टेट कमीशंस या हर तरह की पोस्टों के लिए जो कमीशंस होते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रही हूँ वो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाई हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जीके ऑफ हिस्ट्री। जीके हिस्ट्री ऐसा नहीं होता है, जो एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें हिस्ट्री के हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, यूएसए का राष्ट्रपति, यूएसए का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है? और इसमें मैं ज्यादा लॉन्ग में नहीं, हेडिंग देके भी आपको समझाऊंगी, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथा को खत्म किया था। तो यूएसए का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था? यूएसए राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथा को खत्म किया था। गुलामी प्रथा खत्म। तो ऐसा यूएसए का कौन सा राष्ट्रपति था? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि यूएसए में जो सरकार की सबसे पावरफुल कड़ी है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री है, वहाँ प्रेसिडेंट है। तो ये क्वेश्चन है कि यूएसए में राष्ट्रपति कौन था ऐसा जिसने गुलामी को प्रथा को खत्म किया था? यूएसए में पहले गुलामी प्रथा थी, तो अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने गुलामी प्रथा को खत्म किया था। अब्राहम लिंकन ने तो ये गुलामी प्रथा को खत्म किया था, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का साथ दिया था, ऐसा कौन सा देश था? ऐसा कौन देश था जिसने कश्मीर समस्या पर भारत के पक्ष में, कश्मीर समस्या पर भारत पक्ष में वीटो पावर का प्रयोग। अब कश्मीर, ये हमें पता है कि कश्मीर समस्या बहुत बड़ी समस्या थी भारत की। तो ये जो देश था यूएसएसआर, ये जो देश था, इसने भारत के पक्ष में वीटो पावर का प्रयोग किया था जब यूएनओ में भारत का मुद्दा खड़ा हुआ था। तो यूएसएसआर में यूएनओ कश्मीर का मुद्दा खड़ा हुआ था। अब आई कश्मीर की बात पे कुछ ऐसी चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहले जो था, कश्मीर में धारा 370 थी। पहले जो थी कश्मीर में धारा 370 थी, 370 थी धारा कश्मीर में। और ये जो धारा 370 थी कश्मीर में, ये उसको विशेष राज्य दर्जा देती। ये जो धारा थी, धारा 370 थी, वो विशेष राज्य का दर्जा देती थी कश्मीर को। तो इसकी वजह से, धारा 370 की वजह से कश्मीर का अपना झंडा था, वहां के अपने कानून लागू होते थे। उस स्टेट को, जो हमारे सारे देश में कानून लागू होते थे, वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाया, अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अब
जम्मू कश्मीर में वही रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं जो हमारे पूरे भारत में लागू होते हैं। तो ये कश्मीर मुद्दा जो था बहुत टाइम से यूएनओ में भी खड़ा, कई बार पाकिस्तान ने इस चीज को उछालने की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाया। और जो है कश्मीर से धारा 370 जो है हटा दी गई है, और अब जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। और हमारे देश में जैसे सारे भारत में कानून लागू होते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अब सेंटर के जो है कानून लागू होते हैं। अब ये तो हो गया जम्मू कश्मीर के। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था? अब वेदों की ओर लौटो किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने ये बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ये उनके शब्द थे, ये उन्होंने कहा था कि वेदों को और लौटो। तो ये दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? अब कुतुब मीनार का निर्माण जो था किसने पूर्ण कराया था? तो इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो पूर्ण करवाया था। अब ये तो हो गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पाणिनि जो था वो किस चीज का विद्वान था? पाणिनि जो था विद्वान था, तो किस चीज का विद्वान था? पाणिनि किस विषय का विद्वान? पाणिनि किस विषय का विद्वान? भाषा और व्याकरण। अब पाणिनि जो था भाषा और व्याकरण का विद्वान था। ये तो हो गया क्वेश्चन। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने पुनः जजिया कर लगाया था? ऐसा कौन सा, किस मुगल सम्राट ने पुनः जजिया कर लगाया? अब जजिया कर को खत्म कर दिया गया था, लेकिन ऐसा फिर से मुगल सम्राट हुआ कोई जिसने उसको फिर से लगाया। तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने जजिया कर को फिर से लगाया? वो था औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसने पुनः जजिया कर को लगाया था। अब ये हो गया। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? और लैप्स नीति, लैप्स नीति किसने शुरू की? तो लैप्स नीति जो है वो डलहौजी, लैप्स नीति जो है वो डलहौजी ने शुरू की। अब भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को बोला जाता है। सरदार पटेल, भारत का बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को बोला जाता है। अब ऐसे
कौन से शासक थे या ऐसे कौन से दो सम्राट थे जिन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी उसको लिखा था? तो ऐसे कौन दो सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था? ऐसे कौन से सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा? तो वो था बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर जो था, बाबर और जहांगीर, पहला था बाबर, दूसरा था जहांगीर। बाबर और जहांगीर जो थे, इन दोनों ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा टाइटल दिया गया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा टाइटल दिया गया, तो कौन सा टाइटल दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी को टाइटल दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो क्या टाइटल दिया था? केसरे हिंद। केसरे हिंद जो टाइटल दिया था महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा, और महात्मा गांधी ने फिर इस टाइटल को जो अंग्रेजों द्वारा उनको दिया गया था उसको लौटा दिया था उन्होंने, और दिया गया था उनको टाइटल केसरे हिंद। अब उपनिषद, क्वेश्चन आ रहा है कि उपनिषद क्या है? क्वेश्चन आ रहा है, उपनिषद क्या है? यह सीधा उपनिषद ही लिखा जाएगा। क्या है? हिंदू दर्शन स्रोत। हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि आपको इस वीडियो से काफी हिस्ट्री की कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।